पास ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात देखो, पहले ए तथा बी, ठीक, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है इसमें 4:5। कितना दिया है 4:5। उसके बाद क्या पूछा गया है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। पूछा क्या गया इसमें ए की वर्तमान आयु, अब ए की वर्तमान आयु पूछी गई, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, ये हमें बड़ा डाउट होता है कि कोई कैसे ही लगाता है, कोई कैसे x मान के या फिर 5x प्लस ये कर लेता है, लेकिन कोई चीज की जरूरत नहीं, कैसे इस प्रकार क्वेश्चन हम एकदम तुरंत 5 मिनट में लगा देंगे, ठीक है, वो चीज आपको देखना है। जैसे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया, देखो पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 4:5, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाती है उनकी 5:6, तो हमें कुछ नहीं करना, मल्टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24 हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, 6 चौक 24 हो गया, उसके बाद 5 25 हो गया, ठीक ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, ठीक है। जो आयु 5 वर्ष बाद, यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद इतनी थी, कितने वर्ष बाद थी उसमें मल्टीप्लाई कर, कितने में वर्ष बाद थी 5 वर्ष बाद, ठीक, अपॉन इसका डिफरेंस कितना निकला 1। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। देखो आज की क्लास में आपको कराने वाला हूँ मैथ के आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आयु संबंधी का होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी चैप्टर है और ये रीजनिंग, देखो अगर मैथ में नहीं तो रीजनिंग में 100% पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आज एज का चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, आपको बता दूं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार आप 1 सेकंड में लगा देंगे उन क्वेश्चनों को। कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपको लगाने की एक तरीका आना चाहिए। अगर तरीका है तो आप चाहे रीजनिंग से लगाएंगे, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आसानी से आप लगा देंगे, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में मैथ में पूछे गए हैं या तो फिर रीजनिंग में तो पूछे ही जाते हैं ये एज के क्वेश्चन। तो देखो जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, राम की आयु, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कुछ हो जाता है, जैसे 6:8 हो जाता है। तो बताइए वर्तमान में राम की आयु कितनी है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको जो लेके आया हूं इसीलिए क्योंकि ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने लगा होगा, आप लगाने की कोशिश करेंगे आप अपनी ट्रिक से। अगर वो ट्रिक आपकी काम नहीं करी तो मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगा क्या आपको ये अच्छा लग रहा है या वो अपना मेथड अच्छा लग रहा है। तो बस उसी चीज को मैं आज आपको बताने आया हूं, या तो रीजनिंग या तो फिर मैथ में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100%। इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। 2-4 क्वेश्चन आपको 10-12 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप समझ जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको उसी प्रकार आपको लगाना है। जैसे देखो एक ही ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, देखो पहले ए तथा बी, ठीक, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है इसमें 4:5। कितना दिया है 4:5। उसके बाद क्या पूछा गया है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। पूछा क्या गया इसमें ए की वर्तमान आयु, अब ए की वर्तमान आयु पूछी गई, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, ये हमें बड़ा डाउट होता है कि कोई कैसे ही लगाता है, कोई कैसे x मान के या फिर 5x प्लस ये कर लेता है, लेकिन कोई चीज की जरूरत नहीं, कैसे इस प्रकार क्वेश्चन हम एकदम तुरंत 5 मिनट में लगा देंगे, ठीक है, वो चीज आपको देखना है। जैसे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया, देखो पहले लिख लेते हैं ए अनुपात बी, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 4:5, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाती है उनकी 5:6, तो हमें कुछ नहीं करना, मल्टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24 हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, 6 चौक 24 हो गया, उसके बाद 5 25 हो गया, ठीक ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, ठीक है। जो आयु 5 वर्ष बाद, यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद इतनी थी, कितने वर्ष बाद थी उसमें मल्टीप्लाई कर, कितने में वर्ष बाद थी 5 वर्ष बाद, ठीक, अपॉन इसका डिफरेंस कितना निकला 1, ठीक। इसका डिफरेंस गुणे जितने वर्ष बाद और इसका डिफरेंस में भाग करा देंगे, इसका डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, भाग जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो कितना आया 5। उसके बाद पूछा क्या है ए तथा बी, उसमें पूछा क्या है ए की वर्तमान आयु, ठीक, ए की वर्तमान आयु थी कितनी 4, तो गुणे में 4 कितने निकल के आई 20 वर्ष, देखो निकल के आई।
तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, देख लो, समझ लो। ठीक, 20 वर्ष, ऑप्शन बी मैच कर रहा है इसमें। कितने वर्ष आ गए, 20 वर्ष। चलो एक क्वेश्चन आपको करा दिया, समझ में नहीं आया होगा आपको, मान लो कि आपको समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ इसी प्रकार सारे क्वेश्चन होंगे। अगर इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आयु संबंधी, ये रीजनिंग या फिर क्या नाम, मैथ में एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया वैसे लगाने की कोशिश करें तुरंत। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल तथा शेखर की वर्तमान, देखो यहाँ हो गया विशाल, ठीक है, यहाँ हो गया शेखर, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 14:17। ठीक, उसके बाद कितने वर्ष बाद पूछा है, 6 वर्ष बाद। कितना आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 17:20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये कितना हो गया, 280। 17 सत्तरियम कितना होता है, आई मीन 289 होता है। कैसे होता है एक बार चेक भी कर लेंगे जल्दी से। 17 17 7 7 49, 7 1 7 7 4 11, ये गया यहाँ पे आ गया 17। ठीक है, 289 होता है। ठीक, अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ठीक, ये कितने वर्ष बाद था, 6 वर्ष बाद। ठीक, 6 वर्ष बाद था, कितने वर्ष बाद था, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ही दिया है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक, इनका डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, 3 का। ठीक, इसका डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, 9 का। काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, आया हमारे पास 2। उसके बाद अब 2 का किस में मल्टीप्लाई, ये वर्तमान में दी थी ना भाई, ये वर्तमान में दी थी, ये 6 वर्ष बाद दी थी। कितने बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक, ये 6 वर्ष बाद दी थी। अब ये वर्तमान आयु हमारे पास इतनी है और यहाँ पे निकल के कितनी आई, 2, तो बस मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 2, 14 दूनी 28, 28 वर्ष। किसकी, ये निकल गई विशाल की। शेखर की पूछी जाए तो 17 गुणे 2, 34। अब जिसका भी आंसर पूछा जाए उसका लगा दो फटाफट। अब पूछा गया है इसमें, आंसर किसका पूछा गया है, ठीक है, आंसर क्या पूछा गया, शेखर की वर्तमान आयु। देखो शेखर की पूछी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, देखो 34 वर्ष। ठीक, इस प्रकार लगाएंगे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। समझाने की कोशिश करूंगा, अगर कैसे ना कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। समझने में जब कोशिश नहीं कर सकते हैं आप, जब मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा तो फायदा क्या मेरा पढ़ाने से, आपको चीजें बताने से। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्लास में समझ में आना चाहिए ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाएं, तुरंत लगाएं। कहीं भी आपको क्वेश्चन जहां भी मिल जाए, क्या मेरी ट्रिक काम कर रही है, आपको ये चीजें देखना है। जैसे मैं लगा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्या वो आप लगा रहे हैं तो उससे आपका आंसर आ रहा है, वो चीज तुरंत आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन लेके आए और उस प्रकार लगाएं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ही बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 क्वेश्चन क्या है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु। देखो मीरा, यहां मीरा होगी, यहां पे प्रिया हो गई। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात देखो कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 और 4। ठीक, उसके बाद 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष। ये पूर्व है, ये वर्तमान है। ठीक, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। ठीक, 4:7। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, अब पूछा 5 वर्ष बाद। देखो 10 वर्ष पूर्व की दे दी, उससे मतलब नहीं, वर्तमान की दे दी। अब लास्ट में जब वर्तमान अनुपात दे दिया, उसके बाद कितने वर्ष की आयु पूछता, कितने वर्ष बाद, वो हमें उससे मतलब नहीं है, वो चीज नहीं हमने कहा। यहाँ 10 वर्ष पूर्व, कितनी, 10 वर्ष पूर्व। ठीक, ये ऐसे कर दो। ठीक, क्या निकल गया है, 7 × 21, 4 चौकू 16। इसका डिफरेंस कितना आया, 4 और 7 का कितना, 3। देखो हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसी प्रकार लगेंगे सारे क्वेश्चन, कहीं बस लैंग्वेज के ऊपर मत जाना। ठीक, कितने, उसके बाद यहाँ डिफरेंस कितना आया, 16 और 21 में। ठीक, कितना आया, 5 का। भाई 16 5 21 होते, 5 दूनी 10, ये कितना आया हमारे पास, ये निकल गया 6। अब पूछा क्या गया, किसकी आयु पूछी गई, देखो मीरा की आयु कितनी, 5 वर्ष बाद। मीरा की आयु अभी कितनी है वर्तमान में, 6 3 18, अभी 18 है। अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +5 कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष, 23 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी। देखो इसमें सी। क्या ये चीज आपको समझ में आई। अब इसमें लैंग्वेज के ऊपर आप जाएंगे कि 5 वर्ष बाद सर पूछा है, क्योंकि हमें अनुपात पहले दे दिया गया था। देखो इसमें दिया था मीरा तथा
प्रिया की वर्तमान आयु 3:4 है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व हो चाहे बाद हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ये आयु अनुपात दिया है, ये यहाँ पे लिख लेना है कितना 10। जितने भी अगर पूर्व या बाद दिया है यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद इन चीज का डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना। उस चीज के बाद नीचे वाला डिफरेंस से भाग करा देना है, जितना आए निकल के उसके बाद वर्तमान में गुणा करा देना। वर्तमान में अगर पूछी जाए, ये होगी हमारे वर्तमान निकल के आ गई। अब 5 वर्ष बाद पूछी जाए, 10 वर्ष बाद पूछी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो बस हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास वर्तमान में कितनी निकले, 6 3 18, ये 6 3 18, 18 वर्तमान में हो गई। अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अभी 18, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष, ठीक। इस चीज को समझ में आए। फिर से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 7-8 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिससे हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, लैंग्वेज के हिसाब से आपको। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात। देखो इसमें भी लैंग्वेज को समझ जाओ, बस समझ लो आपने क्वेश्चन लगा लिया। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था, 3:4, ठीक। इसमें वर्तमान नहीं देगी, ध्यान रखना। और 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:6। देखो 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान नहीं है, 7 वर्ष पूर्व है, और इधर 7 वर्ष बाद है, तो टोटल हमारे पास ये डिफरेंस कितना आ गया, 14, ठीक। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष बाद, ये वर्तमान नहीं है, याद रखना। अभी हम देखो कैसे करते हैं इसको, 6 चौक 24, 5 25, ठीक। ये डिफरेंस हमारा कितने निकल गया है इसका, ये 14 तो था ही, 7 और 7 वर्ष बाद और पहले टोटल जोड़ लोगे 14। डिफरेंस कितने निकल गया, 1 का। इधर डिफरेंस कितने का, 1 का। ये कितने निकल के आया हमारे पास, 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 चौकू 56। देखो ये 7 वर्ष, 14 चौकू 56, ये कब है हमारे पास, 7 वर्ष पहले का है। वर्तमान में अगर करेंगे तो 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास, ये निकल के आया भाई 6 6 12 63 वर्ष निकल के आया ये, ठीक। और उसके बाद अगर इसकी पूछी जाए तो 5 गुणे 14 पंजे भाई, 14 पंजे, देखो 14 चौकू 56, 7 वर्ष पूर्व थी, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 63, 14 पंजे 70, 70 प्लस 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 77। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो पहले अगर बाद में दिया है, अनुपात दिया है, ठीक। ये अभी हमारे पास 7 वर्ष पहले की है, वर्तमान में अगर निकालेंगे, देखो 14 पंजे 70 कर दिया, वर्तमान में हमारे 7 और बढ़ा दो, 63 हो जाए। पूछा इसमें क्या गया है, तो बी की वर्तमान आयु, देखो बी 14 पंजे 70 प्लस 7 77, ऑप्शन नंबर डी मैच खाएगा। क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, हमें पता है। देखो 7 वर्ष पूर्व कितनी, 4:5 थी, 7 वर्ष बाद वो कितनी हो गई, 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिफरेंस देखो 7 पहले 7 बाद में, टोटल डिफरेंस हो गया 14। उसके बाद यहाँ पे अंतर हो गया 1, यहाँ पे अंतर हो गया 1, ठीक है। आके हमारे पास निकला 14, 14 चौकू 56, ठीक है। इससे मल्टीप्लाएंगे तो ये 56 आ गया, इससे मल्टीप्लाएंगे 14 पंजे 70 आ गया। ये हमारे पास कब निकल गया है, 7 वर्ष पूर्व, प्लस 7 जोड़ देंगे 7 वर्ष पूर्व के बाद, उसके बाद हमारे निकल गए वर्तमान। 7 वर्ष के बाद और पूछी जाती तो हमारे पास प्लस और 7 करा देते, ठीक। ये चीज समझ में आई, नहीं समझ में आएगी फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतने सारे क्वेश्चन करा, उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा। समझ में आई, अगर ये चीज नहीं समझ में आई, आप दूसरा क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन फिर से देखो, देखो आपको बोर्ड पे लगा दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, अंजू तथा संध्या की, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, देखो 13:17, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक। आयु का अनुपात क्या दिया है इनका, 11:15, ठीक। 11:15, कुछ नहीं करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 45 की 5 हासिल लगे 4, 15 एकम 15, 15 4 19, 195 आ गया, ठीक। अनुपात फिर 1170 की 7, 11 एकम 11, 11 7 18, 187। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 4। कितने वर्ष पूर्व दिया है, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 85 और 95 का, देखो 3 ये हो गए और उसके बाद 5 ये हो गए, कितना हो गया, 8। फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हमारे पास 2 निकल गया। अब हमें क्या कराना है, 2 का मल्टीप्लाई 13 में और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 17 में, कितना ये निकल गया, ये 34 वर्ष, ये 13 दूनी 26 वर्ष। अब इसमें पूछा क्या क्या है,
अब ये चीज भी देखना है, इसमें पूछा गया है किसकी आयु पूछी गई। ठीक, अब इसमें पूछा गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो अब हमारे पास देखो एक निकली है 34 वर्ष, ठीक, एक निकली है 26 वर्ष। ये हमारी कब निकली है? वर्तमान में। भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था ना, ये वाला वर्तमान। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब पूछा गया देखो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष प्लस 6 वर्ष, ये कितना हो गया? 40, 34 6 40, 26 6 32, ये निकल गया। अब इनका अनुपात पूछा है, काट दो। देखो 4 एकम 4 0, 4 8 32, फिर काट दो, कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, कितना अनुपात निकल गया? 5:4। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? देखो हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? 5:4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझ में आएगा। देखो इसमें दिया गया था अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु 13:17। ठीक, ये हमारी वर्तमान। उसके बाद क्या पूछा गया? 4 वर्ष पूर्व या बाद, कुछ भी दिया गया हो यहाँ पे लिखना है हमें, 4 वर्ष पूर्व या बाद यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जो आ गया 195 187 आ गया। इनका डिफरेंस 4 तो पहले ही था पूर्व या बाद, उसके बाद 4 का डिफरेंस गुणा करा दिया। इसके बाद इसका डिफरेंस कितना है? 8, इसका इसमें भाग दे दिया तो कितना आ गया? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, आग के निकल गया है 2। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 13 में, 2 का मल्टीप्लाई 17 में, वर्तमान आयु निकल आई। 17 दूनी 34 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। ये हमारे पास वर्तमान आयु निकल गए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का, या 6 वर्ष बाद इनकी आयु पूछी जाती तो 34 प्लस 6 कर देते 40 हो जाता, 26 प्लस 6 कर देते 32 हो जाता। लेकिन आयु का अनुपात पूछा गया है तो 40 और 32 का अनुपात निकालेंगे, कितना आ गया? 5:4। काट के देखो 4 दही 40, 4 8 32, फिर 10:8 निकल गया, फिर 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, निकल गया 5:4। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। समझ में आया आपको? अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सब इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लैंग्वेज अगर समझ गए आप तो क्वेश्चन आसानी से लगा ले जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन आपके, 6 क्वेश्चन देखो। छठा देखो, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात। देखो यहाँ पे लिखा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात कितना है? 8:15। ठीक है, रेड पेन से दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक से लिखे 8:15। उसके बाद 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद। देखो 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 9, कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। आयु का अनुपात क्या दिया है? 11:18। ठीक, बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितने वर्ष बाद दिया है? कितने वर्ष बाद दिया है? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद गुणे में जो डिफरेंस कितना आया इसमें, 11 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया? 11 और 18 का डिफरेंस हो गया 7। भाई 7 और 11 18 होता है। ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 8 64 की 4 हासिल लगी, 6 8 1 8, 8 6 14, 144 आ गया। ठीक, अनुपात 11 11 25 55 की 5 हासिल की 5, 11 एकम 11, 11 5 11 5 16। भाई बहुत डिफरेंस निकल गया है। ठीक, इतना निकल गया है। ठीक, अब देखो इसका डिफरेंस कितना है भाई? 4 में से 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 4 गए 2, 21 का निकल गया है। काट दो, 7 3 21, 3 तुरका 9, ये निकल गया 3। अब क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई 3 में करा दिया, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करा दिया, ये क्या निकल गया? देखो यहाँ पे वर्तमान आयु दी थी पहले ही से, क्वेश्चन बस पढ़ना है और आंसर ट्रिक करना है। ये वर्तमान दी थी, वर्तमान को क्या दी थी? ये वाली आयु वर्तमान में दी थी, ये 9 वर्ष बाद दी थी। ठीक है, 9 वर्ष बाद 9, डिफरेंस कितना आया? 7, कितना हो गया? उसके बाद इसका डिफरेंस कितना? 21 का काट पीट दिया, आया 3। वर्तमान में अगर गुणा कराएंगे 8 3 24 हो जाएगी ये, और ये 15 3 45 हो जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अब आयु में अंतर पूछा गया है, कुछ नहीं, इनमें आयु का अंतर। देखो 24 और 45 में घटा दो, कितना बचा? 1, उसके बाद ये कितना बचा? 2, तो 21 वर्ष इनका डिफरेंस है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? 21 वर्ष, ऑप्शन डी। समझ में आया ये चीज? भाई लैंग्वेज किसी प्रकार हो सकती है। देखो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग थी,
हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी गई, लेकिन आपको फॉर्मूला वही लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी 9 वर्ष बाद जितने वर्ष बाद दी वो इसका डिफरेंस में गुणा कराया, इसका डिफरेंस से भाग करा दिया। देखो इसके डिफरेंस से गुणा कराना है, इसमें जो वर्ष बाद या पहले जो भी दिया है, अगर दोनों में बाद पहले दिए ऐड करके लगा दो, ठीक है, इसका डिफरेंस और जो वर्ष बाद पहले दिया गया वो, उसके बाद इसका डिफरेंस से भाग करा देना, जो निकल के आए ये वर्तमान में गुणा करा देना। वर्तमान 8 थी, 8 3 24 हो गई, अब 15 3 45 हो गई, ठीक है। 24 45 का इसमें अंतर पूछा था आयु का, ठीक। ये होगा छठा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर बस सारे टाइप खत्म। किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, यूपी पुलिस हो गया चाहे रेलवे हो गया। देखो मुझे लग रहा है ये बैंक पीओ का पेपर है। सोचो जब बैंक पीओ में इतना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो 1 मिनट में आ रहा है, आप एक क्या मुझे लग रहा है 10 सेकंड लग रहे हैं, आप तुरंत आंसर कर देंगे इसका, ठीक है। देखो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, देखो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्या दिया है इसमें 9:16, ठीक है। अब क्या पूछा 10 बार से इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, डिफरेंस इनका कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 27 16 दूनी 32, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बस इससे भाग करा दो, कितना आया 2, ठीक। ये निकल के आया 2। अब इनकी वर्तमान, ये वर्तमान दी थी पहले ही से, ठीक। ये कितने वर्ष बाद पहले दी, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता, हमें ऊपर वाले से मतलब रहता। 2 निकल गया, 9 दूनी 18 और ये 16 दूनी 32, ठीक। अब पूछा क्या गया है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखो इसमें भी इन दोनों की आयु में अंतर पूछा, 32 और 18 में कितना अंतर है भाई, 18 घटा दो 32 से, 32 से 18 घटा दो, 8 4 12, यहाँ बच्चे 2 1 14 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर, 14 वर्ष का अंतर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं है, एक बार सही से देख लेना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक। अगर आपको डाउट लग रहा है, देखो 32 में से अगर 18 घटाएंगे तो 14 बचाएंगे, 8 4 12 2 1, ठीक। ये हमारा 9 दूनी 18, ये 16 दूनी 32। देखो 3 ने 9 3 27 और 16 दूनी 32, 27 32 का डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 1, कितने वर्ष बाद पूछा गया 10 वर्ष बाद, इससे काट दिया आ गया 2, ये वर्तमान आयु 9 दूनी 18 16 दूनी 32, ठीक है। बस सारे टाइप खत्म आपके, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई चीज इससे अलग नहीं होगी, ठीक। सारे टाइप खत्म आपके पास। एक क्वेश्चन और करा दें, देखो 8 नंबर पूर्व बाद वाला एक क्वेश्चन फिर से करा दें जिससे आपको समस्या खत्म हो जाए। देखो क्वेश्चन दिया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद। देखो 10 वर्ष बाद कितनी दी थी 5:3, देखो फादर और सन, ठीक। उसके बाद 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद है, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले दोनों चीजें इसमें दी हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें दी हैं, 10 10 20 हो गया, ठीक। इंटू डिफरेंस कितना हो गया 2 का, ये करो 5 3 तुरका 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 1 5 5 3 तुरका 9, इसका अंतर कितना आया 5 4, 5 और 4 का 4 आया, काट दो 4 5 20, ये कितना निकल गया 10, ठीक। ये 10 निकल गया, इसमें गुणा करा दो, 10 5 गुणे 10 कितना आया 50, उसके बाद 3 गुणे 10 कितना आया 30, ठीक। ये कब आया 10 वर्ष बाद, तो -10 कर दो, वर्तमान आ जाएगा 40 वर्ष वर्तमान, ठीक। इसमें 30 - 10 कर दो 20 वर्ष वर्तमान, ठीक। क्योंकि ये 10 वर्ष बाद ही तो दी गई थी। अगर इसमें देखो 10 वर्ष पहले की कितनी थी 10 3 30 प्लस 10 जोड़ देते तो 40 हो जाती, और ये 10 एकम 10 प्लस 10 जोड़ देते 20 हो जाती, ऐसे कर लेते चाहे, लेकिन हमें हर चीज ऊपर सही करनी है ताकि हमें डाउट ना हो। देखो भाई 5 दूनी 10 निकल गया, 10 × 50, 10 वर्ष बाद थी तो वर्तमान में कितनी होगी, पहले घटा देंगे ना, 10 वर्ष बाद थी तो वर्तमान में कितनी, हर चीज वर्तमान में ही पूछी जाती है इसमें क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इसमें और क्या पूछा गया, और भी कोई कुछ चीज पूछेगी तो पूछा गया है वर्तमान आयु का अनुपात। देखो वर्तमान आयु हमारे पास क्या निकली, ये इनकी आयु का अनुपात पूछा था, इनकी आयु का अनुपात पूछा था 40 और 20 की, तो 20 एकम 20 20 दूनी 40, वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास क्या निकल गया
2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? ए। ठीक, ये सही है हमारा आंसर। ठीक है, चीजें समझ में आई आपको अच्छे से? क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आया तो सभी के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, है ना। देख रहे हो दाढ़ी कितनी बड़ी हो जाएगी, अभी देखना है 1 महीने में बाबा बन जाऊंगा। जानते हो किस लिए दाढ़ी है, आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सारी चीजें अच्छी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी, मस्त लगी, समझ में आया आपको? समझ में आया हो तो एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्लास मेरी समझ में आई। ये वाली क्लास में बहुत मेहनत करके आपको क्लास लेके आता हूं मैं, कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आता हूं जो समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ, अगली क्लासों में बहुत बेहतरीन क्लासें होने वाली हैं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट देते रहेंगे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।